वेलकम टू 24/7। तो भाई आपको पता है आज हम करने वाले हैं क्या, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन आर फ्लावरिंग प्लांट्स। तो हम जल्दी से शुरू कर लेते हैं। अगर मैं इस चैप्टर की बात करूं तो इस चैप्टर के अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। इसके अंदर पढ़ने वाले हम फ्लावर्स, प्री फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन, एपोमिक्सिस एंड पॉली एम्ब्रियोनी। इन सब चीजों के बारे में हम करने वाले हैं बात। तो सबसे पहले तो ये चीज इधर आ जाइए, जरा सा थोड़ा सा हल्का सा इधर तो आइए। देखो बात अगर मैं बात करूं तो हमारा नाम ही क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, राइट। नाम ही क्या आ गया यहाँ पे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पहले तो यही जान लीजिए कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है हमारे फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर, ठीक है, तो वो किसके अंदर होता है, किन स्पीशीज के अंदर हो रहा है, क्या आपके वहां पे ऑर्गन्स होंगे। तो जितने भी प्लांट्स हैं, सभी के अंदर आपका ये होता है, चाहे वो प्लांट आपका जिम्नोस्पर्म हो, एंजियोस्पर्म हो, टेरिडोफाइट हो, ब्रायोफाइट हो, इवन आपका एल्गी ही क्यों ना हो, हर किसी के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपका है, अगर वो प्लांट की कैटेगरी से है तो। दूसरा आपका यहाँ पे फिर वो ऑर्गन क्या हो जाता है जो कि आपको रिप्रोडक्शन के अंदर हेल्प करता है। तो ऑर्गन इन्वॉल्व की मैं बात करूं तो ऑर्गन हमारे क्या हो जाएंगे भैया, ऑर्गन हमारे हो जाने वाले हैं फ्लावर्स। मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो हमारे हैं वो क्या है, फ्लावर्स है। फ्लावर्स जो हमारे होते हैं दो तरीके के होते हैं। कुछ तो ऐसे फ्लावर्स होंगे जो भैया आपके मेल वाले होंगे, कुछ फीमेल वाले होंगे, ठीक है, उनके बारे में लेटर हम डिस्कस करेंगे। बट फ्लावर की अगर मैं बात करूं तो ये फ्लावर हमारा क्या हो जाएगा, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। इस फ्लावर के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं। इसी फ्लावर के अंदर हमारे गैमेटोफाइट हमको मिलते हैं। क्या मिलते हैं हमको, हमारे गैमेटोफाइट हमको मिलते हैं। अब यहाँ पे एक चीज आती है कि कई बार जो फ्लावर ना ये हमारे यूनिसेक्सुअल होते हैं, यूनिसेक्सुअल होते हैं, यानी कि यहाँ पे आपके पास मेल प्लस फीमेल दोनों ही गैमेटोफाइट एक के अंदर मिलेगा। कई बार आपको ये जो फ्लावर्स देखने को बाइसेक्सुअल आपको मिल जाएंगे। बाइसेक्सुअल क्या होता है, बाइसेक्सुअल होता है जब आपके पास आइदर मेल हो उसके अंदर और फीमेल हो, आइदर फीमेल हो और आपके पास मेल हो, कभी भी दोनों के दोनों आपके यहाँ पे कभी भी प्रेजेंट नहीं होंगे। अब इस फ्लावर की कंडीशन के अकॉर्डिंगली, ध्यान से सुनना क्या कह रही हूं, इस फ्लावर की कंडीशन के अकॉर्डिंगली हमारे प्लांट्स भी डिवाइडेड होते हैं। अब कहोगे मैम प्लांट्स भी डिवाइडेड होते हैं कैसे, तो हमारे प्लांट्स की अगर मैं बात करूं ना बच्चा, तो प्लांट हमारा होता है दो तरीके का। मान लो यहाँ पे कैसे फ्लावर है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, तो आपका प्लांट हो जाता है कैसा, प्लांट आपका हो जाएगा भैया, नहीं उल्टा लिख दिया मैंने हल्का सा यहाँ पे, आई एम सॉरी, मेल और फीमेल, मेल प्लस फीमेल, ये यस आई एम सॉरी अबाउट इट, थोड़ा सा उल्टा सीधा लिखे, बोला कुछ और कर दिया कुछ, ठीक है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे यूनिसेक्सुअल, नाम से ही पता चल रहा है यूनिसेक्सुअल, यानी एक सेक्स का ही आपका फ्लावर होगा, यानी कि प्लांट यहाँ पे जो होंगे हमारे डाइशियस प्लांट होंगे। कैसे होंगे, डाइशियस प्लांट होंगे। दूसरा अगर मैं बात करूं किस चीज की, आपके इन्हीं प्लांट्स की, तो आपके ये प्लांट्स अगर आपके बाइसेक्सुअल फ्लावर कंटेन करके रखते हैं तो इनको हम कहते हैं मोनोशियस। इनको हम कैसे करते हैं, मोनोशियस। अब कुछ बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे कि मैम ये कैसे हो सकता है कि आपने कहा यूनिसेक्सुअल तो डाइशियस, ड का मतलब तो दो होना चाहिए ना, तो आप कैसे याद करोगे, डाइशियस, ड से डी, डी से डिवोर्स, डिवोर्स में दो लोग अलग अलग घरों में रहते हैं। मां से मोनोशियस, मां से मैरिज, मैरिज में एक घर के अंदर ही रहा जाता है, यानी कि आपका मोनोशियस प्लांट होगा, तो बाइसेक्सुअल आपका वहां पे फ्लावर होने तय है, ठीक है। अब अगर बात करूं यहाँ पे, तो इस फ्लावर को जरा ध्यान से देखिए कि फ्लावर के अंदर क्या क्या होता है। पहली बात तो हमारे पास पीछे ये पेटल वाला पार्ट होता है, ठीक है, ये सारी आपकी क्या है, पेटल्स है। और ये पेटल्स को जब आपका पूरा का पूरा वर्ल्ड बन जाता है, पूरे के पूरे वर्ल्ड को हम एक चीज बोलते हैं, उसको बोलते हैं कोरोला। क्या बोलते हैं, कोरोला, कोरोला बोलते हैं भाई पूरे के पूरे को, ये चीज आप याद रखेंगे। नीचे आप देखोगे ये होते हैं हमारे सैपल, ये क्या है नीचे, सैपल। इन सैपल को हम बोलते हैं कैलेक्स। क्या बोलते हैं इनको, कैलेक्स भी बोलते हैं, ये चीज आप याद रखोगे। ये तो हमारे एक एक्सेसरी एक्स्ट्रा पार्ट्स है, बट एक्चुअल में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर इनका किसी का भी कोई भी एक्टिव रोल नहीं है किसी भी तरीके से। तो आपका रोल जिसका है उसकी बात कर लेते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा गैमेटोफाइट हमारे होंगे, सेक्सुअल है तो मेल फीमेल दो चीजें होंगे। मेल यहाँ पे होता है क्या, यहाँ पे जान ले, मेल यहाँ पे क्या है भैया, मेल यहाँ पे होता है हमारा एंथर एंड फिलामेंट, जिसको हम बोलते हैं एक चीज की, अगर हम मेल की बात कर रहे हैं तो मेल हमारा हो जाता है क्या, एंड्रोशियम, एंड्रो
एंड्रोशियम के अंदर क्या होता है? एंड्रोशियम के अंदर होते हैं दो चीजें, एक होती है एंथर, एक होती है फिलामेंट। फिलामेंट जो होता है वो एक तरीके का ब्रिज का काम करता है। एंथर के अंदर आपके और भी आगे चीजें होती है जिसको हम कहते हैं पॉलन ग्रेन। क्या होती हैं इसके अंदर और भी आगे चीजें? पॉलन ग्रेन होती हैं। वहीं पे अगर मैं फीमेल की बात करूं, वहीं पे अगर मैं फीमेल की बात करूं तो फीमेल को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं गाइनोशियम। गाइनोशियम गाइनोशियम की अगर मैं बात करूं तो यहां पे आपके तीन पार्ट्स आ जाते हैं, फीमेल पार्ट जिसको हम कहते हैं। पहले नंबर पे आपका स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ओवरी, राइट। अगर मैं यहां पे बात करूं इसको तो यहां पे हम एक और नाम दे देते हैं। एंड्रोशियम को हम स्टेमन भी बोल देते हैं, एंड्रोशियम को हम स्टेमन भी बोल देते हैं, और गाइनोशियम को हम पिस्टल भी बोल देते हैं। यानी कि पिस्टल और आपका ये गाइनोशियम एक ही चीज है। कई बार हम इसको कार्पल के नाम से भी जानते हैं, कई बार इसको हम किसके नाम से जानते हैं? कार्पल के नाम से भी जानते हैं। ये चीज भी आप याद रखेंगे। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे कि कहाँ फीमेल कहाँ पे मेल। तो आपको यहाँ पे दिख रही होगी एक चीज, ये आपको स्ट्रक्चर दिख रहा होगा यहाँ पे, ये वाला बीच में एक सिलेंड्रिकल, यहाँ पे स्टिग्मा है, ये स्टाइल होते हुए नीचे एक सोलन बेसल पार्ट है, ये हमारा होता है एंड्रोशियम। साइड में देखो किस तरीके से आपकी फिलामेंट है और ऊपर ये आपके लोब से बने होते हैं, इनको हम कहते हैं क्या? एंड्रोशियम। यानी ये हमारे स्टेमन है, ये हमारे क्या है भाई? स्टेमन है, और इनको हम कहते हैं मेल गैमेटोफाइट। सारा खेल इन्हीं का है, ठीक है भाई। अगर मैं बात करूं तो ये सारी चीजें आपकी ऑलरेडी लिखी हुई है, तो आपको कुछ नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है। फिलामेंट क्या होता है? फिलामेंट आपका होता है एक लॉन्ग स्टार्क सा, जिसको हम बोलते हैं, जो आपका कनेक्शन की जैसा काम करता है। बट एंथर की बात करूं तो एंथर के अंदर आपके क्या होते हैं? पॉलन ग्रेन्स आपके होते हैं। अगर मैं बात करूं इधर, तो ये छोड़ दीजिए अभी के लिए, ये आपको मैं वैसे ही बता देती हूँ। अब आपने पॉलन ग्रेन देखा होगा, ये आपने देखा होगा कि एंथर की बात कर लेते हैं फिलहाल के लिए, फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम हम कर लेते हैं, मेल के बारे में बात कर लेते हैं, है ना। यानी हम स्टेमन के बारे में पढ़ लेते हैं। अगर मैं स्टेमन के बारे में बात कर रही हूँ, स्टेमन के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, तो स्टेमन में क्या होता है? स्टेमन में होता है स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ठीक है। सॉरी फीमेल का होता है ये। मैं क्या कर रही हूँ आज क्या कर रही हूँ, मतलब ये हो क्या रहा है मेरे साथ? स्टेमन, स्टेमन, फिलामेंट, एंथर, और ये होते हैं इसके दो लोब। ये क्या होते हैं? इसके दो लोब होते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं किस चीज की, यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो आपको ये जो लोब दिख रहा है इसके अंदर होते हैं पॉलन ग्रेन। अब इसको अगर मैं ऐसे ही काट दूं, इसको स्टेमन को अगर मैं ऐसे काट दूं तो मेरे को कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखाई देगा ऊपर से, ऐसा। इस तरीके का ऊपर से काट दूं, और यहां पे आपके होंगे चार ऐसे गोले गोले से ओपन सा, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं यहां पे, तो ये क्या बन गए हमारे? यानी यहाँ पे आपका यहां से लेके यहां तक पॉलन ग्रेन फील्ड अप होते हैं, और इनको हम कहते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम। इसको क्या कहते हैं? माइक्रोस्पोरेंजियम। और इसके अंदर होते हैं हमारे पॉलन ग्रेन। इनके अंदर क्या होते हैं? हमारे पॉलन ग्रेन होते हैं, ठीक है। क्या होंगे भाई? पॉलन ग्रेन होंगे। और यहाँ पे आप देखोगे तो दो लोब है, एक लोब ये वाला है और एक लोब आपका ये वाला है। यानी कि आपका एंथर किस तरीके का है? बाय लॉब्ड है। एंथर किस तरीके का है? बाय लॉब्ड होता है। अब यहाँ पे सोचने की बात है, जो पॉलन ग्रेन बन गए इस माइक्रोस्पोरेंजियम में, ये कैसे बने होंगे? यहाँ पे ऐसी क्या चीज रही होगी? तो जरा सा हम उसके बारे में भी कर लेते हैं बात। तो जैसा कि मैंने ये स्ट्रक्चर दिखाया, इसी स्ट्रक्चर को हम थोड़ा सा एनलार्ज्ड लेवल के ऊपर देख लेते हैं। हल्का सा एनलार्ज्ड लेवल हम यहाँ पे ले लेते हैं इसका, ठीक है। चलो, ठीक है भाई। एक, दो, तीन, चार, कुछ इस तरीके का हमको यहाँ पे नजर आता है। यहाँ पे हमारे पास होते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम। एक चीज मुझे करनी है, वो ये,
ठीक है, यहाँ पे हमारा कनेक्टिव टिश्यू होगा। अब यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा कि आप मैम आपने बहुत सारी लेयर्स बना दी, कौन सी क्या लेयर है इसकी हम जरा सी कर लेते हैं डिस्कस, इसके बारे में कर लेते हैं बात। पोलन ग्रेन हमारे कैसे बने होंगे, देखो यहाँ पे ये हमारा ऊपर से माइक्रोस्पोरेंजियम है, ये वाला जो ग्रीन आपको दिख रहा है ये ग्रीन क्या है आपका माइक्रोस्पोरेंजियम, ये आपका है माइक्रोस्पोरेंजियम। इस माइक्रोस्पोरेंजियम के बाहर ये जो लेयर है इसको हम कहते हैं टैपेटम। इसके इधर जो ये लाइन है, ठीक है, ये आपको ब्लैक वाला जो पूरा पोर्शन दिख रहा है, ये जो अंदर ब्लैक दिख रहा है, इस ब्लैक पोर्शन को हमने कहा है मिडल लेयर। ये जो आपको पूरा ब्लैक ब्लैक लग रहा है इसको मैंने एक लेयर की तरह यूज किया है, इसको कहते हैं मिडल लेयर। और येलो वाला दिख रहा है आपको होगा एंडोथीसियम, ठीक है, और बाहर सबसे बाहर एपिडर्मिस। ये हमारी होती है 4 लेयर, इसके स्ट्रक्चर आ सकते हैं, याद रखेंगे सभी के सभी। और बीच में ये हमारा होता है कनेक्टिव टिश्यू। अब यहाँ पे जो माइक्रोस्पोरेंजियम है ना बेटा, इस माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर होते हैं कुछ सेल्स जिनको हम कहते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम मदर सेल्स। क्या कहते हैं, इनके अंदर कुछ सेल्स होते हैं जिसको हम कहते हैं क्या, माइक्रोस्पोरेंजियम मदर सेल। ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम मदर सेल्स होते हैं इन्हीं से हमारे बनते हैं पोलन ग्रेन, इन्हीं से क्या बनते हैं हमारे पोलन ग्रेन बनते हैं। यहाँ पे एक चीज आप याद रखेंगे कि जब भी माइक्रो शब्द आए, माइक्रो वर्ड या माइक्रो शब्द आपका हमेशा ही मेल के लिए यूज किया जाता है, बट अगर मैं फीमेल की बात करती हूँ तो फीमेल में हमेशा ही मेगा यूज किया जाता है। आई थिंक आप ये अपने एल्गी वाले चैप्टर के अंदर भी आपने पढ़ा था जहां पे हम माइक्रो एंड मेगा की बात करते हैं। तो बायोलॉजी के अंदर माइक्रो स्टैंड फॉर मेल एंड मेगा स्टैंड फॉर फीमेल, कीप इट इन योर माइंड प्लीज। चलो लिखा देते हुए एक बार, जब भी आपका माइक्रो शब्द आए यानी कि यहाँ पे ये मेल के कॉन्टेक्स्ट में बोला गया होगा, मेगा शब्द आए तो इसका मतलब ये फीमेल के कॉन्टेक्स्ट में बोला गया होगा, ये चीज आप याद रखेंगे। अब क्योंकि हमने बोला माइक्रोस्पोरेंजियम तो यहाँ से आपको शब्द समझ जाना चाहिए कि मैं यहाँ पे क्या बोलने वाली हूँ। मैंने कहा माइक्रोस्पोरेंजियम, स्पोरेंजियम मदर सेल्स, मदर सेल्स, इससे हमारा बनेगा पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन इससे हमारा बनेगा। माइक्रोस्पोरेंजियम यानी कि आपके जहां पे मेल गैमेटोफाइट मिलेंगे वो वाला स्पेस। मदर सेल उन पर्टिकुलर सेल्स के लिए बोला गया है जो आपका आगे डिवाइड करके पोलन ग्रेन बनाएंगे। और हमेशा याद रखना जब भी हमारे पोलन ग्रेन डिवाइड करते हैं वो हमारे मियोसिस से डिवाइड करते हैं, मियोटिक डिवीजन यहाँ पे होगा, मियोटिक डिवीजन से डिवाइड करेगा। ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार बच्चा सोचता है कि बाद में लेटर ऑन जाइगोट बन जाएगा तो मियोसिस होगा, ना 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 ना, गैमेट हमारा हैप्लॉइड होना है। आपका माइक्रोस्पोरेंजियम मदर सेल से पोलन ग्रेन तो जाएगा तभी मियोटिक डिवीजन हो जाएगा। अब यहाँ पे आपका जो है बड़ा सिंपल सॉर्टेड सा चलता है। अब आपको पता है कि आपका मियोसिस है तो मियोसिस 2 फेजेस में होता है, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। कंप्लीट मियोसिस एक होता है ऐसा, है ना। अब मियोसिस 1 से 2 सेल बने, मियोसिस 2 से उस 2 के 4 बन जाएंगे, यानी एक माइक्रोस्पोरेंजियम मदर सेल से हमारे 4 पोलन ग्रेन बनेंगे। ये चीज हमको क्या करना है, याद करना है। और इन 4 पोलन ग्रेन जो आपके बनेंगे ये टेट्राड की फॉर्म में बनता है। किसकी फॉर्म में बनता है, टेट्राड की फॉर्म में बनता है। आपको मैं दिखा देती हूँ जल्दी से, देखो ये आपकी वो लेयर्स जो मैंने अभी अभी बताई थी जस्ट 2 मिनट पहले, ठीक है। चलो आ जाते हैं यहाँ पे फटाफट से। ओके सी, इस टेट्राड की फॉर्म में हमारी ये चीज बनती है। किसकी फॉर्म में बनेंगे भाई, टेट्राड की फॉर्म में। ये हमारी टेट्राड वाली फॉर्म है। अब यहाँ पे क्या होगा, आगे क्या होगा, क्या बस ये टेट्राड में ही रह जाएगा, नहीं नहीं, ये टेट्राड जो हमारा है ये लेटर ऑन मैच्योर करेगा। अब इससे 4 पोलन ग्रेन हमारे बन जाएंगे, 4 पोलन ग्रेन हमारे मैच्योर हो जाएंगे। और हर एक पोलन ग्रेन आगे जाके फिर से सेल डिवीजन करेगा, बट वो अब की बार 2 अलग अलग हिस्सों में नहीं जाएगा, वो एक ही सेल के अंदर 2 कंपार्टमेंट बना देगा। यहां पे भी सेम चीज होनी है। पहले आपका कैरियोकाइनेसिस होगा, कैरियो स्टैंड फॉर न्यूक्लियस, काइनेसिस स्टैंड फॉर स्प्लिट अप, राइट। तो आपका न्यूक्लियस 2 हिस्सों में टूट जाएगा और उसके बाद आपकी बीच में सेल वॉल फॉर्मेशन हो जाएगी। तो आपके पास इवेंचुअली एक पोलन ग्रेन के अंदर 2 तरीके के सेल मिलेंगे। वन इज वेजिटेटिव जो साइज के अंदर बड़ा होगा, साइटोप्लाज्म जिसका डेंस होगा। नीचे आपका जनरेटिव, जनरेटिव का आपका होगा मेल गैमेटोफाइट की तरह बिहेव करेगा और इसका साइटोप्लाज्म भी आपका छोटा होगा, थोड़ा कम डेंस होगा और साइज भी कंपैरेटिवली आपका थोड़ा ही होगा, छोटा ही होगा, स्मॉल ही होगा, राइट। अब यहाँ पे वेजिटेटिव का क्या काम है, हमने क्यों बनाया भाई 2 तरीके का ये सेल, वेजिटेटिव और जनरेटिव, एक ही पोलन ग्रेन के अंदर क्यों नहीं रहने दिया, इसके पीछे रीजन है। देखो आप मान लो कहीं जा रहे हो,
मान लो कहीं ट्रिप पे जा रहे हो, सबसे पहले क्या करते हो, खाना रखते हो ना अपना, मैगी के पैकेट्स रखोगे, पहाड़ियों में जाना है मैगी बनाएंगे, वहां पे जाके खाने का सबसे पहले हर कोई सोचता है। तो ये भी तो पहले खाने का ही सोचेगा ना कि अपना जनरेटिव सेल को कहाँ से न्यूट्रिशन देगा, वेजिटेटिव सेल से देगा, इसीलिए साइटोप्लाज्म भी उसका डेंस होता है। आगे अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो अगर मैं पॉलन ग्रेन की बात करती हूँ तो जितने भी हमारे पॉलन ग्रेन है, हर किसी की शेप में बात करूं, उसके डिजाइन की मैं बात करूं, कुछ भी आप किसी भी कॉन्टेक्स्ट में बात कर लो, कोई भी प्रॉपर्टी, कोई भी कैरेक्टरिस्टिक ले लो, वो आपके दूसरे के कंपैरेटिवली हमेशा ही यूनिक होगी। देखो हमारे पास ना साइंस के अंदर एक सबसे पहले लॉ पढ़ाया जाता है, लॉ ऑफ इंडिविजुअलिटी, यानी कि हर कोई एक दूसरे से डिफरेंट होता है। 100% कॉपी आपकी बन ही नहीं सकती, नॉट इवन पॉसिबल, कैसा कोई चांस ही नहीं है, राइट। अगर वो आपकी नेचुरल है तो नेचुरल के कंडीशन में बोला जाता है, मैनमेड की हम बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका पॉलन ग्रेन साइज के अंदर, शेप के अंदर, डिजाइन के अंदर, कलर के अंदर हर तरीके से वैरी करता रहता है। हर स्पीशीज का एक पर्टिकुलर शेप डिजाइन होता है जो वो फॉलो अप करेंगे, राइट। अब आगे अगर मैं बात करूं तो इस पॉलन ग्रेन की बात कर लेते हैं। पॉलन ग्रेन जो हमारा होता है, ये पॉलन ग्रेन, इसके अंदर भी आपकी 2 लेयर होती हैं। पॉलन ग्रेन भी किससे मिलकर बने होता है भैया, 2 लेयर से मिलकर बना होता है। एक हमारी आउटर लेयर होती है, एक हमारी इनर लेयर होती है। आउटर लेयर जो होती है इसको हम एक्साइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्साइन। इनर को बोलते हैं इंटाइन बोलते हैं। अगर मैं यहाँ पे इन एक्साइन इंटाइन की बात करूं तो यहाँ से बड़ा अच्छा सवाल आया जाता है, बड़ा प्यारा सा सवाल पूछा जाता है। क्या कहा जाता है, हमें ये बताओ एक्साइन किस चीज से मिलके बनी है। तो आपकी एक्साइन बनी हुई होती है स्पोरोपोलिनिन से। पहली बात तो ये कि स्पोरोपोलिनिन आपका ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, कोई ये ना सोचे कि इनऑर्गेनिक है, इट इज अ ऑर्गेनिक सब्सटेंस, राइट। दूसरा, इंटाइन आपकी बनी होती है सेलुलोज और पैक्टिन से, और कई बार आप इसको सेलुलोजिक पैक्टिन भी नाम दे देते हो। एक ही चीज है, कोई डिफरेंट नहीं, आप अलग अलग ले लो, ठीक है, आप सेम ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अलग अलग एंड करके लिख दोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक साथ लिखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका एग्जामिनर बिल्कुल भी नंबर नहीं काटेगा इस चीज पे, ठीक है। अब आओ यहाँ पे, स्पोरोपोलिनिन जो होता है ये सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है प्लांट के अंदर। वाई हार्डेस्ट क्या होता है, देखो आपका क्या होता है, कितनी सारी चीजें होती है, भारत है, इतनी सारी मौसम, इतनी सारी ऋतुएं, इतनी सारी चीजें होती है ना, तापमान ऊपर नीचे होता रहता है ना। बट ये ऐसे कैसे रहता है स्पोरोपोलिनिन, क्योंकि इतना रिजिड होता है, इतना रिजिड होता है कि अपने आप को ना कभी भी डिग्रेड नहीं होने देता है। कोई आपका कैसा ही भी टेम्परेचर आए, पीएच ऊपर नीचे हो जाए भैया, ज्यादा पीएच हो, कम पीएच हो, एसिडिक हो जाए, एल्कलाइन हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लो टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वाटर कंटेंट 0 है, बिल्कुल ड्रॉट कंडीशन है, तो भी इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सेलुलोज आपका वहां पे प्रेजेंट नहीं, जो डिग्रेड हो जाता है वहां पे स्पोरोपोलिनिन है, जो कि बिल्कुल भी डिग्रेड नहीं होता है किसी भी कंडीशन के अंदर, राइट। तो कई बार आपसे पूछ लिया जाता है 1-2 नंबर के अंदर कि भाई ऐसा क्या रीजन है जो पोलिनिन कभी भी डिग्रेड नहीं होता है, तो उसके पीछे रीजन है हमारा स्पोरोपोलिनिन की। पोलिनिन ग्रेन की 2 लेयर होती है, इंटाइन, एक्साइन। एक्साइन वाली स्पोरोपोलिनिन से बना होता है, जो कि आपका विथस्टैंड करता है हर कंडीशन को, ठीक है। यहाँ पे ये चीज आपको रख लेनी है, क्या, बहुत अच्छे से याद। अब मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ पे, आई थिंक आपको यहाँ पे दिख रही होगी कि बाहर का जो भी आउटर डिजाइन है ये सारा एक्साइन का है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो हमको ये पता है कि बहुत अच्छे से कि हमने कई बार बहुत अच्छे से सीरियल्स देखते होते हैं ना, कि टर्किश ड्रामा हम बहुत सारे देखते हैं, तो उसमें क्या होता है, लड़का लड़की को फूल देता है और लड़का फिर एलर्जी हो जाता है, फिर वाइस एंड वर्सा लड़की को एलर्जी हो जाता है, फिर वो डॉक्टर को के पास लेके जाते हैं, फिर वो बिल्कुल दुआएं करने लग जाते हैं उसके लिए, हाय तो बस पता ही नहीं क्या ही कर दिया मैंने, है ना। फिर ज्यादा ही प्रेम मोहब्बत बढ़ जाती है उस इंसिडेंट्स के बाद, ऐसा हम जनरली देखते हैं। तो वहां पे ऐसा क्या हुआ भैया, उस फूल से कुछ नहीं हुआ, उस फूल से हुई एलर्जी। अब एलर्जी क्या चीज है, एलर्जी एक एक्सैजरेटेड रिस्पॉन्स होता है हमारे इम्यून सिस्टम का, जैसे बोलते हैं ना हमारी ताइयां होती हैं, आसपास की लेडीज होती हैं, छोटी तिल का ताड़ बना देती, छोटी सी बात होती है उसको इतना बड़ा बना देंगी कि पता नहीं क्या ही हो गया। ऐसे ही आपका इम्यून सिस्टम है, छोटी सा कोई चीज एंटर किया होगा हमारी बॉडी में और उसके रिस्पॉन्स में, उसके रिटर्न में उसने इतना हैवी सा रिस्पॉन्स दिया कि हम खुद पागल हो गए, ठीक है। इसको बोलते हैं एक्सैजरेटेड रिस्पॉन्स ऑफ इम्यून सिस्टम। अब क्योंकि आपका स्पोरोपोलिनिन है एक्साइन के अंदर, तो ये बहुत लंबे टाइम तक बाहर रह सकता है। तो वायबिलिटी की बात आ जाती है कि भैया मान लो स्टिग्मा के पास पोलन ग्रेन पहुंच गए, अब कितने टाइम में ये पॉलिनेट करेगा हमारे प्लांट को, कितने टाइम में फर्टिलाइज करेगा, तो ये वेरी करता है, कई बार कम, कई बार ज्यादा। कई बार स्टिग्मा के पास पहुंचते ही विदिन 30 मिनट्स में जर्मिनेट कर जाता है, जैसे कि हमारी फैमिली है रोजेसी, लेग्यूमिनेसी, सोलेनेसी, इनके अंदर आपके साल भी लग जाते हैं, ठीक है। जैसे राइस व्हीट है, बस 30 मिनट काफी होती है इनके लिए,
ठीक है। और अगर मैं बात करूं किनकी, अगर मैं बात करूं आपके सोलेनेसी, रोजेसी और लेगुमिनोसी की, इनके अंदर साल भी वही बहुत बहुत ज़्यादा साल भी लग जाते हैं। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो पॉलन ग्रेन को हम कई बार ऐसे भी यूज़ कर लेते हैं सिरप वगैरह के अंदर, क्योंकि इसके अंदर जो है बड़ा अच्छा न्यूट्रिशन होता है। वेजिटेटिव सेल था ना, तो उसकी वजह से न्यूट्रिशनल वैल्यू इसकी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से एथलीट्स हो गए या फिर आपके जो रेस के घोड़े होते हैं, रेस हॉर्स होते हैं, उनके अंदर भी इनको हम कई बार इंजेक्ट कर देते हैं। ठीक है, आगे देखो, आगे हमारे पास आ जाता है पिस्टल मेगास्पोर, या फिर आपका जो भी वटेवर फीमेल वाला जो नाम आता है, जो हम पहले पढ़ चुके हैं, गाइनोशियम, पिस्टल और आपका जो भी XYZ, कार्पेल भी। ठीक है, ये कुछ आपका इस तरीके से दिखता है। इस तरीके का आपको दिखता होगा। नीचे बेसल होता है, स्वोलन सा पार्ट होता है, इसको हम कहते हैं क्या, ओवरी। इस स्वोलन से पार्ट को हम क्या कहते हैं, ओवरी। इस पार्ट को हम कहते हैं स्टाइल, और इस वाले पार्ट को हम कहते हैं स्टिग्मा। स्टिग्मा जो है एक तरीके से प्लेटफॉर्म का काम करती है, यानी यही वो होगी जो रिसीव करेगी हमारे पॉलन ग्रेन को, ये करेगी। आइए, आपका इंतजार था। स्टाइल जो है उसको रास्ता दिखाएगी, गाइड तो क्या ही करेगी, रास्ता देगी, ऐसे कहेगी इधर से चले जाओ, इस गली से जाओ, इस गली से जाओ, ऐसा वाला सीन। ओवरी क्या है, ओवरी के अंदर आपका होता है ओव्यूल, यानी ओव्यूल यानी एग, जिसके पास हमारा पॉलन ग्रेन पहुंचना चाहता है। बट आपको क्या लगता है ये इतना ही सिंपल है कि जैसे मैंने लिख दिया, बस ड्रॉ कर दिया, हल्का सा हो गया, ऐसा ही, इतना ही सिंपल? नो, इतना सिंपल नहीं होता है। एक्चुअल में क्या होता है, जब मैं इस ओवरी को ऐसे काट के देखूंगी ना, तो मैं देखूंगी कि यहाँ पे ना, चलो ओवरी बना लेते हैं इस तरीके से। ठीक है, ऊपर वाला पार्ट मैंने हटा दिया फॉर अ मोमेंट। यहाँ पे नीचे ओव्यूल होता है, ये ओव्यूल कुछ इस तरीके का ओव्यूल। ठीक है, और ये ओव्यूल जो है, इस ओव्यूल के अंदर भी यहाँ पे कुछ सेल्स होते हैं, इसको हम कहते हैं न्यूसेलस। अब इस न्यूसेलस से आगे जाके एम्ब्रियो सैक से एग बनेगा, तब जाके आगे कहीं बात बने। पहले एक बार इसको समझो, ओव्यूल क्या है। जैसे हमारे होता है ना, ह्यूमंस के अंदर बेबी होता है, प्लेसेंटा होता है, प्लेसेंटा से अटैच करता है, ऐसे ही हमारे फ्लावर के अंदर ओवरी है। ओवरी के अंदर भी प्लेसेंटा होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, प्लेसेंटल स्ट्रोक। प्लेसेंटल स्ट्रोक यानी कि प्लेसेंटा वाली डंडी हिंदी में बोलूं तो। और इसका दूसरा नाम है फ्यूनिकल। क्या नाम है इसका दूसरा, फ्यूनिकल। और यहाँ पे मेरा ओव्यूल है, ये ओव्यूल जहां पे ये प्लेसेंटा इसके साथ अटैच करती है, फ्यूज कर रही है, इस वाले पोर्शन को हम कहते हैं हीलियम। क्या कहते हैं, हीलियम। अब यहाँ पे आपको ये ओव्यूल दिख रहा होगा अच्छे से, एक तरफ आपको दिख रहा होगा कुछ पोर सा है, जिस तरफ ये पोर होता है ओपन, इसको कहते हैं माइक्रोपाइल एंड, माइक्रोपाइलर एंड। जहां से ये बंद रहता है उसको कहते हैं चैलेजल एंड। क्या कहते हैं, चैलेजल एंड। यहाँ पे आपको ये दो उंगलियां सी दिख रही होंगी ऐसे वाली, इनको कहते हैं इंटैग्यूमेंट। क्या कहते हैं इनको हम, इंटैग्यूमेंट इसको हम बोलते हैं। और बीच में जो आपका सेंट्रल मास है, इसको हम कहते हैं न्यूसेलस। इट्स नॉट न्यूक्लियस, इट्स न्यूसेलस। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, न्यूसेलस। अब जो हमारा एग बनना है ना, वो इसी के अंदर बनता है। इसी न्यूसेलस को हम एक और शब्द से जानते हैं, मेगास्पोरेंजियम। इसी को हम क्या कहते हैं, मेगास्पोरेंजियम। अब आप आई थिंक आप समझ गए होंगे कि मेगा का मतलब है तो क्या है, मेगा का मतलब है तो भैया फीमेल है, और स्पोरेंजियम है यानी कि वहां पे उसका घर है वो एक तरीके से, यानी फीमेल एग का घर है ये मेगास्पोरेंजियम। अब यहाँ पे ऐसा क्या होगा कि भैया आपकी आगे जाके चीजें बन जाएंगी। तो देखो ये क्या होता है ना, न्यूसेलस जो है, न्यूसेलस का एक सेल, कितने सेल कहा मैंने, सिर्फ एक सेल की बात की है, सभी सेल्स की बात नहीं की है बिल्कुल भी। यहाँ पे न्यूसेलस का एक सेल आपका डिवीजन करना शुरू कर देता है। वो सोचता चलो क्यों नहीं, मैं अभी अपनी आबादी बढ़ा देता हूँ, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ा देता हूँ, उससे फायदा अपना ही है ना। बहुत सारे आपके क्या बन जाएंगे, एग बन जाएंगे भैया। बट क्या है ना, कुदरत चाहती नहीं है फीमेल को बढ़ते हुए देखना, है ना। पैट्रियार्कल थॉट है यहाँ पे नेचर के, थोड़े से हल्के से फुल्के से। ठीक है, तो आपका क्या होता है, न्यूसेलस से कोई भी सेल, एनी सेल जो आपका कहाँ है, माइक्रोपाइल की तरफ है, माइक्रोपाइल के कुछ सेल्स, मैंने बोला माइक्रोपाइलर एंड की तरफ जो हमारे कुछ सेल्स हैं, उन सेल्स में से एक सिंगल सेल हमारा डिवाइड करना शुरू करता है।
एक सिंगल सेल डिवाइड करना शुरू करता है और हमको पता है गैमीट फॉर्मेशन हो रही है तो अगेन मेयोटिक डिवीजन विल हैपन, राइट। तो सिंगल सेल हमारा है और इस एक सिंगल सेल से हमारे 4 मेगास्पोर बन जाएंगे। अब इस एक मेगास्पोर से क्या बनना चाहिए, माइक्रोस्पोर से जब पॉलन बन रहा है, पोलन ग्रेन बन रहा है, तो मेगास्पोर से एग बन जाना चाहिए। बट क्योंकि मैंने अभी भी बोला बड़ी नाइंसाफी की जाती है औरतों के साथ, तो यहाँ पे भी बड़ी नाइंसाफी कर दी जाती है। रीजन कि आपके 3 यहाँ पे डिजेनरेट हो जाएंगे, 4 में से एक तो एग की उसमें कन्वर्ट हो जाएगा, बाकी के जो 3 है ना वो 3 हमारे डिजेनरेट हो जाएंगे, मतलब नष्ट हो जाएंगे, वो नष्ट हो जाएंगे। बताओ क्या ही करे कोई, महिलाओं के साथ इतना अत्याचार, बार बार डिजेनरेट करा देते हैं, कभी ह्यूमंस में डिजेनरेट करा देते हैं यूजेनेसिस में, तो अब देखो प्लांट्स में भी करा दिया है ना। चलो एनीवेज कोई बात नहीं, हम सह लेंगे थोड़ा सा। अब इस एक एग के साथ क्या होगा, ये जो एक एग बना है, एक मेगास्पोर मैं यहाँ पे कहूंगी एग की बजाय, ये फंक्शनल मेरा मेगास्पोर हो जाएगा। एक जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, फंक्शनल मेगास्पोर हो जाएगा। अब इस एक फंक्शनल मेगास्पोर के अंदर क्या होगा, सोचने की बात तो यही है ना सारी। एग तो नहीं बना अभी भी, मैंने एग तो नहीं कहा अभी मेगास्पोर ही कर रहे हैं, तो हमने बना लिया है ये एक मेगास्पोर। अब ये एक मेगास्पोर जो है आपका मैच्योर होएगा, और मैच्योर जब होएगा ना तो यहाँ पे एक ऐसी स्टेज बन जाती है जहां पे इसके पास 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज आती है। आपके एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है कि मैच्योर एम्ब्रियो सैक जो होता है, मैच्योर मेगास्पोर जो होता है, वो कितने सेल्ड होता है, कितने न्यूक्लिएटेड होता है। आपका एग्जैक्ट ऑप्शन दिया होगा वहां पे, तो आपको याद रखना है 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड आपका होता है, राइट। अब यहाँ पे कैसे, हमारे पास तो एक न्यूक्लियस था, एक ही सेल था, तो ये कंडीशन कैसे आएगी, सोचने वाली बात तो ये है। देखो होगा क्या, यहाँ पे सबसे पहले होगी कैरियोकाइनेसिस, रेपिटेटिव कैरियोकाइनेसिस होगी। कितनी बार, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, ठीक है। करें 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, यानी हमारे पास यहाँ पे 3 बार डिवीजन होगी। जब हमारे पास 3 बार माइटोटिक डिवीजन है यहाँ पे, और सिर्फ आपकी किस चीज की, 3 माइटोटिक डिवीजन हुई है, सिर्फ और सिर्फ आपकी न्यूक्लियस, यानी कैरियोकाइनेसिस यहाँ पे हमारी होती है। और कुछ इस तरीके का हमारी यहाँ पे बन जाएगी भैया, एक सेल हो गया बड़ा सा, उसके अंदर 8 न्यूक्लियस हो गए। अब 3 न्यूक्लियस तो नीचे की तरफ चले जाएंगे, क्या कहा मैंने, 3 न्यूक्लियस तो नीचे की तरफ चले जाएंगे, ये 3, और ये 3 ऊपर की तरफ चले जाएंगे, और साथ में बना लेंगे क्या, सेल वॉल फॉर्म कर लेंगे, ठीक है। क्या कहा मैंने, 3 अपवर्ड गए, 3 डाउनवर्ड गए, और लेटर ऑन क्या कर लिया, सेल वॉल बना लिया। क्योंकि यही करते हैं, हमारी पूरी बायो में होता क्या है, सेल वॉल ही बनाते रह जाते हैं पूरी जिंदगी पर, है ना। तो बना लेते हैं 3 सेल, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, और यहाँ पे ये 2 न्यूक्लियस ऐसे ही रह जाते हैं। अब ये हमारी मैच्योर स्टेज है। अब यहाँ पे इन सेल्स के नाम लिख लो फटाफट से। ये जो ऊपर की तरफ जाते हैं, अगर आपका मान लो ऊपर कैसा एंड है, चैलेंजल एंड की तरफ जो जाएगा उनको हम कहेंगे एंटीपॉडल। क्या कहेंगे, एंटीपॉडल। और जो आपका नीचे माइक्रोपाइलर की तरफ आएगा वहां पे सिनर्जिड होंगे। बट आपको सोचने की बात है, यहाँ पे तीनों सिनर्जिड नहीं होंगे। यहाँ पे एक हमारे पास जो बड़ा सा सेल होता है पीछे की तरफ, ये छुपा रुस्तम, इसको हम कहते हैं एग, इसको कहते हैं एग। ये हमारा बनना था, इसके पीछे इतनी भाग दौड़ चल रही थी तब से, ठीक है। और ये जो 2 हैं इनको हम कहते हैं सिनर्जिड। और ये सिनर्जिड अकेले नहीं है, सिनर्जिड बड़े रईस हैं, बड़े रॉयल पीपल हैं। इनके पास ना एक वो है, क्या बोलते हैं उसको, फिलीफॉर्म अपरेटस, ऐसे ऐसे, है ना। ये क्या है इसके पास भाई, फिलीफॉर्म अपरेटस है। अब यहाँ पे 3 चीजें बहुत अच्छी हैं, क्या क्या, एग, सिनर्जिड, फिलीफॉर्म अपरेटस, तीनों बेस्टीज हैं। और इन तीनों बेस्टीज को हम बोल देते हैं एग अपरेटस, ठीक है। अब देखो ये तो हमने जान लिया कि हमारा एग कहाँ बन रहा है ना। ये भी हमने जान लिया पोलन ग्रेन कहाँ बन रहा है। अब क्या करें, मिलन करा दें, कहते हैं उधर दुल्हन तो उधर दूल्हा, मिला देते हैं, शादी करा देते हैं, यानी पॉलिनेशन करा देते हैं। क्या करा देते हैं अभी इनका, पॉलिनेशन। हमारे पास एग बन गया है, पोलन ग्रेन बन गया है, अब बारी है शादी की, यानी पॉलिनेशन की। तो अब इनका हम करा देंगे क्या, पॉलिनेशन। अच्छा मुझे ये बताओ एक बार, पॉलिनेशन में खाली क्या होता है, खाली पॉलिनेशन जो है ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन है, या फिर आपका फर्टिलाइजेशन भी जाएगा। तो देखो होता क्या है, पॉलिनेशन सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफर को बोलते हैं,
ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन टू द स्टिग्मा। बस यही होती है कहानी। चलो अच्छा, सबने टीवी आई थिंक बहुत अच्छे से देखा होगा पुराने टाइम पे, महाभारत वगैरह, रामायण वगैरह, या फिर ऐसा नहीं तो कोई मूवी ही देखी होगी, कोई डबली मूवी देखी होगी आप, जहाँ पे डबल रोल होता है किसी का, है ना। एक होता है हीरो, एक होता है विलन, दोनों आपस में कैसे होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं, राइट, मतलब बिल्कुल डिट्टो कॉपी होता है। और विलन जाता है हीरो की वाइफ के पास, वो हीरो ही बन के, राइट, और वो वहाँ पे मतलब जो भी है आगे आप समझ गए होगे, ठीक है, कि वो फिर बाद में चलो लड़ाई होती है, ऑल दैट, वो हमको नहीं करना है। यहाँ पे भी कुछ ऐसी ही कहानी होती है पॉलिनेशन के अंदर। स्टिग्मा है, मान लो आपके पास क्या है, आपके पास यहाँ पे स्टिग्मा है, ठीक है, इधर स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। यहाँ पे ये स्टिग्मा किस चीज का है, ये रोज प्लांट का, रोज फूल जो आपको 14 फरवरी पे नहीं मिलने वाला है बिल्कुल भी, ठीक है, उस वाला रोज की बात मैं यहाँ पे कर रही हूँ। इस रोज वाले प्लांट के ऊपर, रोज वाले फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर उधर से मैंगो के पॉलन ग्रेन आ गए हैं भैया। किसके आ गए हैं पॉलन ग्रेन, मैंगो के। अब मुझे एक हैरानी ये है, अगर बात करूं मैं इधर, तो है तो दोनों ही क्या है, तो दोनों ही आपके स्टिग्मा और पॉलन ग्रेन, तो यहाँ पे हो जाना चाहिए लॉजिकली। बट कभी भी ये जो रोज है ना, यानी जो हमारी हीरोइन होती है ना, वो तभी पहचान जाती है एट द एंड, पता नहीं कैसे पहचान जाते हो, पहचान जाते हो। उसमें बोल रहा था ना कि भाई चुनो कौन सा हम, मैं वो बोलता है वो मैं हूँ, नहीं मैं हूँ, नहीं मैं हूँ, रियल मैं हूँ, वैसे। और हीरोइन ना एक्चुअल में जो सच्चा होता है ना, एक्चुअल हीरो होता है, उसके पास चली जाती है। तो ये भी कुछ ऐसा ही करती है। देखो वो तो आपकी स्टोरी लाइन चलती है, बट यहाँ पे क्या होता है ना, ये स्टिग्मा जो है एक केमिकल रिलीज करती है, ठीक है, और इस केमिकल को अब्जॉर्ब कर लेते हैं पॉलन ग्रेन। अगर तो मान लो सेम स्पीशीज है तो अब्जॉर्ब कर जाएगा, अगर तो मान लो सेम स्पीशीज नहीं है तो वो डीजनरेट हो जाएगा। डीजनरेट नहीं होएगा मतलब वो उसको अब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। उसके पीछे भी रीजन है कि केमिकल उसने अब्जॉर्ब कर लिया तो क्या होगा, उस केमिकल के अब्जॉर्ब करते ही पॉलन ग्रेन से निकल के आएगी पॉलन ट्यूब। क्या निकल के आएगी, पॉलन ट्यूब। और ये पॉलन ट्यूब सीधा पहुंचेगी एम्ब्रियो सैक तक, एम्ब्रियो सैक तक, एम्ब्रियो सैक के अंदर पहुंचेगी, एग के साथ फ्यूज करके बना देगी बेबी। खुशखबरी दे देगा ये आपको, ठीक है, एक नया प्लांट मिलेगा आपको। बट अगर मान लो ये केमिकल ये अब्जॉर्ब नहीं कर पाया है, ना तो पॉलन ट्यूब निकलेगी, ना एम्ब्रियो सैक के दर्शन इसको होंगे, ना एग के साथ फ्यूज कर पाएगा, तो बच्चों की तो बात ही कहाँ है ना। तो सारी कहानी किसकी है, इस केमिकल की। और ये केमिकल डिसाइड कराता है कि आपका पॉलन ग्रेन जो है उस स्टिग्मा वाली स्पीशीज का है या नहीं है। तो ये आपका एक अच्छा सा डिसाइडिंग फैक्टर होता है। अब यहाँ से हमको ये तो पता चल गया, हम बोलते हैं ना कि लव मैरिज करेंगे, कंपैटिबिलिटी की बात होती है, इनकम्पैटिबिलिटी की बात होती है। वही ये कंपैटिबिलिटी चेक आपका जो देता है वो केमिकल देता है, जो कि स्टिग्मा के द्वारा रिलीज किया जाता है। आई होप ये छोटी सी चीज आप सभी को समझ में आई होगी। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं किसकी, पॉलन ट्यूब की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं, पॉलन ट्यूब की बात कर लेते हैं कि पॉलन ट्यूब का क्या कुछ सीन चलता है, कैसे कुछ ही करती है। काफी जल्दी कर लिया हमने। इस तरीके से देखो, यहाँ पे क्या आएगा, पॉलन ट्यूब आएगा 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 आएगा। और मैंने कहा था ना फिलीफॉर्म ऑपरेटस, रॉयल है वो, सिनर्जिड, द्वारपाल रखे हुए हैं। फिलीफॉर्म ऑपरेटस ना चिल्ला चिल्ला के बोलेंगे पॉलन ट्यूब इधर नहीं, राइट को, लेफ्ट को, अप राइट को, इधर को आओ, डाउनवर्ड्स आओ, है ना। मतलब आपको जो गाइडेंस दिया जाएगा, पॉलन ट्यूब को गाइडेंस दिया जाएगा, वो फिलीफॉर्म ऑपरेटस ही देगा। अब फिलीफॉर्म ऑपरेटस मेरे जैसे तो बोल नहीं सकता है ना बेचारा, वो भी केमिकल रिलीज करता है। तो आपका कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि पॉलन ट्यूब जो होती है ना, पॉलन ट्यूब कैसे जाती है, पॉलन ट्यूब कैसे जाती है, किस रिस्पॉन्स को ये समझती है। जैसे बोलते हैं कि टच मी वाला गाना नहीं, जस्ट नॉर्मल टच, की छुई मुई का पौधा टच कर दिया मुरझा गया, दैट इज थिग्मोट्रोपिज्म। धरती की तरफ आप जा रहे हो, बार बार ग्रेविटी वर्क कर रही है, कहाँ कर रही है, जियोट्रोपिज्म में वर्क कर रही है। ऐसे ही आपका केमिकल की तरफ होता है, कैमियोट्रोपिज्म होता है। तो यहाँ पे भी आपका क्या होगा, कैमियोट्रोपिज्म से आपकी ये पॉलन ट्यूब बनेगी, ठीक है। और फाइनली ये फ्यूज कर जाती है हमारे सिनर्जिड्स के साथ।
किसके साथ फ्यूज करेगी हमारी पॉलन ट्यूब? सिनर्जिड के साथ। बोलोगे मैम ऐसे कैसे हो सकता है, एग के साथ फ्यूज करना चाहिए ना। अरे सिनर्जिड के साथ ही करेगी, और सिनर्जिड के साथ जब फ्यूज करेगी तो इस फ्यूजन से रप्चर हो जाएगी हमारी पॉलन ट्यूब। रप्चर होने के लिए इसके साथ होएगी भैया, फ्यूज करेगी, रप्चर हो जाएगी। और रप्चर हो जाएगी ना तो पीछे 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 जनरेटिव सेल, ध्यान है, जनरेटिव सेल मेल गैमेटोफाइट, वो आएगा दौड़ा 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 दौड़ा, और इतनी खुशी हो जाएगी, इतनी खुशी हो जाएगी कि खुशी खुशी में 1 से 2 बन जाएगा रास्ते में ही, है ना। यानी अगेन अ माइटोटिक डिवीजन। जब पॉलन ट्यूब सिनर्जिड के अंदर फ्यूज करेगी, उससे पहले यहाँ पे हमारा जो एक जनरेटिव सेल था वो 2 जनरेटिव सेल्स के अंदर हो गया होगा तैयार। अब 2 सेल्स हैं, दोनों को ही क्या चाहिए, लैला, और लैला तो एक ही है। अब दूसरे का कहाँ इंतजाम करे, तो दूसरे वाला थोड़ा सा ऐसे ही काम चला लेता है, बस कहते कोई नहीं, हमको बस लड़की हो मिल जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता कैसी है, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, अपन कुछ जात पात मानते ही नहीं है, अपने को बस लड़की से मतलब है, हम खुले दिल के आदमी है। ऐसे वाला कुछ सीन होता है किसका, एक मेल गैमेटोफाइट का। एक तो एग के साथ फ्यूज करेगा, बाकी आपको ध्यान होगा यहाँ पे मैंने आपको 2 सेल्स आपको बनवाए थे, पॉलर न्यूक्लियाई, यहाँ पे ये जो 2 हैं ये पॉलर न्यूक्लियाई, इन पॉलर न्यूक्लियाई के साथ एक फ्यूज करेगा और एक करेगा एग के साथ फ्यूज। अब आपका 2 जगह फ्यूजन हो रहा है, एक तो आपका एग के साथ, एक आपका पॉलर न्यूक्लियाई के साथ, यानी कि डबल फर्टिलाइजेशन, इसी को हम कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। अब यहाँ पे एक छोटी सी चीज हमने क्या है फ्लो में छोड़ दी, छोड़ी नहीं है मतलब करनी ही इस टाइम थी, चलो ठीक है। पॉलिनेशन का इंटरेक्शन हो गया। अब ये पॉलिनेशन जो ट्रांसफर हुआ था कैसे हुआ भैया, मतलब ऐसा तो है नहीं कि अपने आप ही उड़ के जा रहा है, ऑटो करके गया होगा, है ना, ऑटो करके तो गया नहीं होगा, कुछ एजेंट चाहिए होते हैं। तो पॉलिनेशन करने के लिए भी क्या चाहिए, पॉलिनेशन करने के लिए भी हमको चाहिए एजेंट्स, ठीक है, जो वो करा दे काम। ये होते हैं 2 तरीके के, एक होते हैं बायोटिक, एक होते हैं अबायोटिक। अबायोटिक जो नॉन लिविंग होंगे, जैसे कि आपकी एयर, वाटर, ठीक है, और बायोटिक के अंदर हो सकता है आपके एनिमल्स करा दें भैया, बर्ड्स और बैट्स, इंसेक्ट, ये सारे आपका जनरली पॉलिनेशन का काम करते हैं। देखो अगर मैं बात करूं, अगर आपका पॉलिनेशन हो रहा है एयर से तो आप कहोगे एनिमोफिली, क्या कहोगे, एनिमोफिली। वाटर से हो रहा है तो कहोगे हाइड्रोफिली। ह्यूमन करा रहा है, कोई और एनिमल करा रहा है तो कहोगे जूफिली। बर्ड करा रहा है तो कहोगे ऑर्थिनोफिली। बैट करा रहा है तो चीरोपटेरोफिली। अगर इंसेक्ट करा रहा है तो एंटेमोफिली आप कहोगे। आपकी एनसीईआरटी के अंदर बकायदा ये आपके लिखे हुए मिलेंगे, तो वहां से स्पेलिंग अपना नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपसे कई बार पूछ लिया जाता है, यहाँ से पॉलिनेशन के एजेंट से काफी बार क्वेश्चन आया जाता है, बता बोलता कि भाई 1 नंबर के अंदर ये बताओ एंटेमोफिली क्या है, एक के अंदर दूसरा बता दो, ऐसे एक एक करके आपका पूरा 5 का सेट बन जाता है, ठीक है। तो ये चीज भी आपको क्या कर लेनी है, बहुत ही अच्छे तरीके से, शानदार तरीके से कर लेनी है। ये हो गया। तो भैया अभी भी मैंने बताया था 2 फर्टिलाइजेशन होगा, एक आपका किसके साथ, एक आपका एग के साथ, तो एग आपका होगा किसके साथ, पॉलर न्यूक्लियाई के साथ। जो एग के साथ फ्यूज करेगा उससे बनेगा हमारा जाइगोट, और जो पॉलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करेगा उससे बनेगा एंडोस्पर्म। अब पॉलर न्यूक्लियाई 2 थे, अब 2 न्यूक्लियस पहले ही हमारे पास थे, उसके अंदर तीसरा न्यूक्लियस भी घुस गया, यानी कि ट्रिप्लॉइड हो गया, 3n हो गई वहां पे। बट जाइगोट की अगर बात करूं तो ये आपका डिप्लॉइड होता है, क्योंकि एक आपका पॉलर ग्रीन हैप्लॉइड था, एक आपकी एग हैप्लॉइड थी, दोनों मिले डिप्लॉइड, 2 न्यूक्लियस हो गए। ये चीज याद रख लेना, ठीक है। चलो भाई अब बात कर लेते हैं किसकी, अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे हमारे एम्ब्रियो की और एंडोस्पर्म की। तो मैंने अभी भी बोला पॉलर न्यूक्लियाई फ्यूज करेगा एक मेल गैमीट के साथ, एंडोस्पर्म फॉर्म हो जाएगा। और यहाँ पे एंडोस्पर्म का काम क्या होता है, एंडोस्पर्म का वही फिर से फूड न्यूट्रिशन का काम करना। किसका काम करना, फूड न्यूट्रिशन का काम करना, जो हमारा एम्ब्रियो होगा उसको खाना देना। अब ये देखो कि आप लोग जो नारियल का पानी पीते हो ना, ये एंडोस्पर्म होता है, ठीक है। और क्योंकि हमारा एम्ब्रियो नारियल के अंदर बहुत पिद्दू सा होता है, तो उसके अंदर ना इतनी कैपेसिटी नहीं होती वो सारा एंडोस्पर्म खा जाए, तो उसके बदले का उस नारियल के जाइगोट के हक का एंडोस्पर्म आप पी जाते हो। शर्म करो थोड़ी सी, मत करो यार, पी जाओ, वैसे भी वो तो बड़ा हो जाएगा, फिर वो तेल बन जाएगा उसका बेफालतू में। हाँ जी आ जाओ वापस से।
तो क्या कहा मैंने, एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म यानी कि जो एम्ब्रियो जिसके ऊपर फीड करेगा। अब जरूरी नहीं होता है कि इस एंडोस्पर्म को पूरा का पूरा जाइगोट यूज कर ले, अगर तो पूरा खा गया जाइगोट इस एंडोस्पर्म को तो उसको हम कह देंगे क्या, एंडोस्पर्मिक सीड, ठीक है। अगर तो नहीं खा पाया तो नॉन एंडोस्पर्मिक, सिंपल, इसमें क्या है, कुछ भी नहीं है, इजी था, ठीक है। अब देखो यहां पे ये हो गया। अगर तो मैं बात करूं जाइगोट की, कि अब जाइगोट का क्या होगा, एंडोस्पर्म तो बना दिया, खाना तो बना दिया, खाने वाला तो लेके आओ। तो फिर देखो होता क्या है ना, एम्ब्रियो पहले सिंगल सेल बनता है, ये दो सेल्स के अंदर डिवाइड करता है, एक होता है बेसल सेल, एक होता है टर्मिनल सेल। बेसल सेल जो होता है वो जाइगोट बनाता है, टर्मिनल सेल सस्पेंसर बनाता है। कभी आपने वो देखे मटर होता है, मटर के ऊपर से छोटी सी ऐसे छोटी सी हल्की सी स्ट्रोक होती है, बिल्कुल हल्की सी डंडी सी होती है, बिल्कुल छोटी सी माइन्यूट सी, वो सस्पेंसर होता है, ठीक है। और यहाँ पे आपके कुछ फेजेस आते हैं, शेप के फेजेस आते हैं, कि मान लो हमारे पास पहले एम्ब्रियो था, एम्ब्रियो, ठीक है, एम्ब्रियो से दो सेल डिवाइड हुए। अब ये नीचे वाला जो सेल होगा ना, ये तो बनाएगा एम्ब्रियो, ये एम्ब्रियो, ये वाला सस्पेंसर, 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 चलो ये तो लंबा लंबा डिवाइड करेगा ऐसे लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है। ये एम्ब्रियो सैक क्या करेगा, हम शुरू में हमको क्या लगता था, मतलब जब तक हमको पता नहीं था कि हार्ट की शेप कैसे होती तो हम ऐसे बनाते थे, ऐसे वाली, ऐसे होता है हार्ट, जो कि एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, ऐसे वाला, ये ऐसे करते रहते थे, आज भी नाचते हैं तो दिल की बात आती तो ऐसे कर लेते हैं। तो ये जो हार्ट है इसको बोलते हैं हार्ट शेप्ड, राइट। इसी हार्ट शेप को हम यहाँ यूज कर लेंगे, यानी हमारा एम्ब्रियो भी कैसा बन जाएगा, ऐसे हार्ट शेप बन जाएगा। यहाँ पे बहुत सारी सेल्स होंगे, फिलअप कर लेना भाई, ठीक है। अब यहाँ पे क्या, अब यहाँ पे जो हार्ट के कोने है ना, ये कोने निकल के भागेंगे, ये बना देंगे पूरे कॉटिलिडॉन, यानी कि अब ये मेरा इस तरीके का हार्ट था, तो यहाँ से पूरा ये डिवाइड कर जाएगा, पूरा आगे की तरफ डिफरेंशिएट कर जाएगा और बना लेगा ये क्या, कॉटिलिडॉन, क्या बना लेगा, कॉटिलिडॉन, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो आपका जो कॉटिलिडॉन होता है, जो मोनोकोट शीड होंगे उनके अंदर एक कॉटिलिडॉन होता है, डाइकोट शीड होते हैं उनके अंदर दो कॉटिलिडॉन बनते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हल्का सा स्ट्रक्चर देख लो, देखो ये हमारे होंगे कॉटिलिडॉन, कॉटिलिडॉन के बिल्कुल टॉप पे जो होता है इसको हम कहते हैं प्लम्यूल, इसको क्या कहते हैं, प्लम्यूल बोलते हैं, ठीक है। नीचे की तरफ आपका रूट साइड होता है, रेडिकल साइड होता है, ठीक है। अगर यहीं पे अगर मैं बात करूं आपके मोनोकोट की, तो मोनोकोट के अंदर हम कभी भी कॉटिलिडॉन वर्ड नहीं यूज करते, वहां पे हम स्कूटलम वर्ड यूज करते हैं। और जहां पे आप हमें प्लम्यूल बोल रहे थे वहां पे प्लम्यूल नहीं बोलते हैं, वहां पे हम शूट एपेक्स बोलते हैं, कोलियोपटाइल बोलते हैं, ठीक है। और रेडिकल के ऊपर जो आपकी रूट कैप होती है वहां पे एक एक्स्ट्रा आपकी जेली लाइक कुछ सेल्स आ जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं क्या, कोलोराइजा बोलते हैं। बस ये थोड़ा सा डिफरेंशिएशन आपका इनके साथ होगा। नॉर्मली जैसे ग्रास हो गई, गेहूं हो गया, गेहूं नहीं चावल हो गया, ये हमारे क्या होते हैं, मोनोकोट। अब शीड की बात, शीड हमारे बीज, बीज बनेंगे, बीज कैसे बने, बीज कैसे बने पता है भैया, बीज कैसे बने, ओव्यूल, ध्यान है, उस पूरे ओव्यूल से, उस पूरे ओव्यूल से हमारा क्या बन जाएगा, एक बार एक मिनट रुकिए, ये हमारी स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। अब ध्यान से समझना, यहाँ पे ओव्यूल, ये ओवरी। अब कई बार हम अमरूद के ऊपर देखते हैं ना, ऐसे काला काला सा स्पॉट होता है, उसके ऊपर हल्की हल्की से छोटी छोटी डंडियां होती हैं ऐसे, वो क्या होती हैं, वो स्टिग्मा होती है, स्टिग्मा, वो क्या होती है, स्टिग्मा होती है। उसके अंदर जो बीज होते हैं वो ये ओव्यूल होते हैं, और उसका जो आप व्हाइट व्हाइट पल्प खाते हो वो ये ओवरी होती है। यानी जो हमारी ओवरी है ये फ्रूट के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, ओव्यूल है ये हमारे शीड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ये चीज आप सभी याद रखेंगे। अब क्योंकि हमारा जो शीड था वो क्या खा रहा था, एंडोस्पर्म खा रहा था, तो उसे की हम बात कर लेते हैं। अगर तो हमारा शीड खा गया सारा का सारा एंडोस्पर्म, यानी कि एंडोस्पर्म हमारा क्या हो गया भैया, यूज हो गया सारा, टोटली यूज्ड अप, तो उस कंडीशन में उसको हम कह देंगे कैसा, एल्ब्यूमिनस, एल्ब्यूमिनस या नॉन एंडोस्पर्मिक। अगर तो उसने नहीं किया, नॉट यूज्ड, उस टाइम पे इसका हो जाएगा एंडोस्पर्मिक। क्या हो जाएगा उस टाइम पे, वो एंडोस्पर्मिक हो जाएगा,
ठीक है, इसीलिए आपके जो मोनोकोट्स होते हैं, मोनोकोट के अंदर आपके पास कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है इस तरीके का, जहां पे हम बोलते हैं एंडोस्पर्म प्रेजेंट है। बट कभी भी डाइकोट, याद रखना डाइकोट जो होते हैं वहां पे कभी भी एंडोस्पर्म नहीं बनता है। डाइकोट वाले इतने हिंसक होते हैं कि वो सारा एंडोस्पर्म खा जाते हैं, ये एंडोस्पर्म हमेशा ही मोनोकोट में मिलेगा। ठीक है, ये कॉलियोपेटाइल प्लम्यूल रेडिकल एंड कॉलियोपेटाइल, यहाँ पे हमारा बेबी हो जाता है। ठीक है, ये अब हमारे आ जाते हैं फ्रूट। भाई क्या आ जाते हैं हमारे फ्रूट। अगर मैं फ्रूट की बात करती हूं तो हम सबको पता है फ्रूट्स हमारे होते हैं, 3 लेयर होती हैं। पहले आपकी पेरिकार्प होती है, सबसे बाहर क्या होती है, पेरिकार्प, पेरी के बाद मीजोकार्प, मीजो के बाद एंडोकार्प होती है, और उसके बाद हमारा सीड आ जाता है, हमको मालूम है। बट कई बार अगर मैं बात करूं इन शीड्स की, तो कई बार ये शीड्स जो है ना, ये शीड हमेशा ही हमारे ओवरी से नहीं बनते हैं। अगर मैं बात करूं तो कई बार हम बात कर लेते हैं पार्थिनोकार्पी की, पार्थिनोकार्पी की, यानी कि आपके फॉल्स फ्रूट के बनने की, फॉल्स फ्रूट। ठीक है, यानी कि अदर देन ओवरी, ये कहां से बने हैं, ओवरी से नहीं बने होंगे, अदर देन ओवरी, अदर देन ओवरी, किसी भी पार्ट से बन जाएंगे, बस ओवरी नहीं होगी वहां पे। ठीक है, जैसे कि एप्पल हमारा हो गया, ठीक है, हमारा स्ट्रॉबेरी हमारा हो गया, ये कैसे हैं आपके पॉलीकार्प है, पॉलीकार्प यानी विदाउट फर्टिलाइजेशन हमारा फ्रूट बन गया। फिर आता है एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनी। देखो दोनों अलग अलग टर्म है। एपोमिक्सिस के अंदर क्या हो जाएगा, हमारी फॉर्मेशन ऑफ शीड, फॉर्मेशन ऑफ शीड विदाउट फर्टिलाइजेशन। पहले फ्रूट बनाया था, अब की बार हमने क्या बना लिया है, अब की बार हमने बना लिया है शीड। पॉली एम्ब्रियोनी यानी हमारे पास बहुत सारे एम्ब्रियो बन जाते हैं, उसको कहते हैं पॉली एम्ब्रियोनी, जब बहुत सारे एम्ब्रियोज हमारे हों। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं जैसे कि संतरा हो गया, नींबू हो गया, इनके अंदर बहुत सारे सेक्शंस होते हैं ना ऐसे ऐसे वाले, इसको हम कहते हैं पॉली एम्ब्रियोनी, इसको हम क्या कहते हैं, पॉली एम्ब्रियोनी हम इसको बोलते हैं इस कंडीशन को। यहाँ पे ये सभी चीज आपको याद रखनी, तो मतलब बहुत इजी था, ये तो कुछ भी नहीं है यहाँ पे। आई होप देयर इज नो डाउट राइट नाउ। इफ यू स्टिल थिंक दैट देयर इज एनी काइंड ऑफ डाउट, you are having any kind of doubt, then you can let me know in the comment box if there is any doubt, you can let me know in the comment box, right? तो अभी ये वाला चैप्टर हमारा होता है खत्म। ये मैंने आपको एक वन शॉट दिया है, क्विक रिवीजन दिया है, आपको इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है, बुक से इसको पढ़िएगा और बहुत सारी चीजें आपको जानने को मिलेंगी। ठीक है, मतलब मैं बोल चुकी हूँ, बस वो आपको भी बहुत अच्छे से मैंने 2 शब्दों के अंदर एक्सप्लेन किया, आपको वो 4 शब्दों के अंदर एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो अगर कुछ डाउट है तो देयर इज अ कमेंट बॉक्स जहाँ पे आप कमेंट कर सकते हो। और अभी के लिए गुड बाय, हैव नाइस डे, मिलते हैं कल की क्लास में, बाय।